हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पेम ब्रदर्स। तो लास्ट हमने बात करी थी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ एन एससीआर। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ऑपरेशन ऑफ एससीआर इन कंडक्शन मोड। तो हमारे पास कई टाइप के मेथड्स होते हैं इसमें, जैसे कि हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड, डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग मेथड, लाइट एमिटिंग मेथड। ठीक है, तो जो इसमें से हम मेन फोकस रहेगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा गेट ट्रिगरिंग मेथड। ओके, लेकिन फिर भी हम बाकी मेथड्स भी थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों ये बाकी मेथड्स हमने ना यूज करके हम गेट ट्रिगरिंग मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन मेथड की। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया, हम अपना एससीआर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एससीआर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, ये हमारे जंक्शन हो गए 3, J1, J2 एंड J3। एनोड कैथोड। अब क्योंकि ये कंडक्शन मोड है, ओके, कंडक्शन मोड है, तो ये एक बात तो पक्की हो गई है कि मैं एनोड में क्या दूंगा, पॉजिटिव, और कैथोड में नेगेटिव। ओके, कंडक्शन मोड है तो एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव सप्लाई देंगे। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये P1, N1, P2, N2। ठीक है, अब देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसकी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी होती है वही फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी भी होती है। तो एक बात तो कंफर्म है, V रिवर्स ब्लॉकिंग इज इक्वल्स टू V फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्शन मोड की। अभी भी देखिए क्या इसमें है, अभी कंडक्शन मोड में आया नहीं, अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही है। कैसे, जैसे हमने पॉजिटिव सप्लाई लगाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, ये वाला जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड, और जो दिक्कत दे रहा है वो है ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस्ड, है ना। मान लीजिए इसकी ब्लॉकिंग कैपेसिटी मेरी 5 kV है, तो जितना भी 5 kV होगा वो ये जंक्शन J2 ब्लॉक कर रहा होगा, है ना। तो अगर इस J2 जंक्शन को मैं ब्रेक डाउन कराना सक्सेसफुल हो जाऊं तो कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगी एससीआर से। तो एवलांचे ब्रेकडाउन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ब्लॉकिंग जो कैपेसिटी है दोनों, रिवर्स की भी है फॉरवर्ड की भी, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 5 kV है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो मैं यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा, वो मैं 5 kV से ज्यादा लगा देता हूँ। मान लीजिए इसकी ब्लॉकिंग कैपेसिटी जंक्शन की 5 kV है ना, लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जो मैं पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहा हूँ उसको मैं जो वोल्टेज देने जा रहा हूँ मैं मान लीजिए 5.5 kV लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना। मान लीजिए मैंने लगभग लगा दिया 5.5 kV। अब देखिए उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा क्या, क्योंकि अब इसकी ब्लॉकिंग कैपेसिटी तो 5 kV थी, लेकिन मैंने लगा दिया 5.5 kV। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो जंक्शन J2 है, ठीक है, ये जो रिवर्स बायस है, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। अभी देखिए करंट कैसी जा रही होगी मेरी इसमें से, जो मेरी करंट होगी अभी, मान लीजिए इसका मान लीजिए ब्रेकडाउन नहीं कराया मैंने, ठीक है, तो इसमें से करंट क्या होगी, अभी कुछ ऐसे फ्लो हो रही होगी, है ना, ऐसे कुछ, ये रही मेरी, जिसको मैं क्या बोलता हूं, लीकेज करंट, है ना। तभी हम सिलिकॉन यूज करते हैं, जर्मेनियम यहाँ यूज करते, क्योंकि सिलिकॉन का लीकेज करंट कम होता है कंपैरिजन टू जर्मेनियम। अब देखिए अभी मान लीजिए ये मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करी होगी, मान लीजिए भी 4.5 kV लगाई होगी, है ना, 4.5 kV, तो एक स्मॉल लीकेज करंट बह रही होगी। अब इस लीकेज करंट की खासियत ये है कि आप भले ही 1 वोल्ट लगाए, 2 वोल्ट लगाए, 1 kV भी लगा दे या 4.5 kV, जब तक ये वाली वोल्टेज 5 kV से ज्यादा नहीं होगी तब तक इस लीकेज करंट में कोई नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब देखिए अब हम क्या करने जा रहे थे इसमें,
अब हम ये करेंगे कि अभी इनिशियली तो देखिए इसमें से एक स्मॉल लीकेज करंट बहती है, जैसे कि रिवर्स में क्या था, जैसे ही मैं रिवर्स वोल्टेज लगाता था तो एक स्मॉल लीकेज करंट बहती थी, है ना, एक स्मॉल एरिया से हैविंग मिनिमल रेजिस्टेंस पाथ। सेम यहीं पे सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। जैसे ही मैं एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊंगा एक स्मॉल लीकेज करंट बहेगी 1 वोल्ट 2 वोल्ट, जब तक कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्ट कैपेसिटी से ज्यादा वोल्टेज नहीं लग रहा, तो तब तक क्या होगा, इस लीकेज करंट में कोई नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चेंज नहीं आएगा। तो जैसे ही 1 kV या 2 kV मैं लगा रहा हूं तब तक इसमें कोई चेंज नहीं है। अब जैसे ही 5.5 kV हुआ, अब देखिए अभी क्या है, ये लीकेज करंट क्या है, एक स्मॉल एरिया से बह रहा है जिस और इस उस पाथ से बह रहा है जहां का पाथ जिस पाथ का रेजिस्टेंस सबसे कम है। जैसे ही 5 kV से ज्यादा हुआ, अब क्या होगा, करंट ऐसी थी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा था, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था, है ना। तो जैसे ही 5.5 kV हुआ होगा, ये फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ले रहा हूं 5.5 kV, इस ब्रेकडाउन का, इस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये करंट ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, और स्प्रेड हो जाएगी पूरे में, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी। अब देखिए इसमें भी एक सेम वही खतरा है, क्या, कि जब इनिशियली ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा तो एक ये लीकेज करंट बह रही थी, ये वाली, है ना, एक स्मॉल एरिया से। जैसे ही मतलब ब्रेकडाउन के जस्ट इंस्टेंट बाद क्या हुआ होगा, जितनी भी करंट होगी ना सब इस वाले पाथ से ही बह रही होगी, इनिशियल पॉइंट से जहां से मेरी लीकेज करंट फ्लो हो रही थी। अब क्या इस पाथ का रेजिस्टेंस कम है, तो इनिशियली जब ब्रेकडाउन होगा सारी करंट यही इसी पाथ से फ्लो होना चाहिए, तो क्या होगा, स्मॉल एरिया में स्मॉल रेजिस्टेंस, लेकिन क्या है, मेरा करंट बहुत ज्यादा है, करंट का मैग्नीट्यूड, तो यहां पर क्या होगा, एक स्मॉल एरिया में I2R लॉस ज्यादा होगा, तो ये फिर से क्या कर देगा, एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर देगा, जैसा कि रिवर्स में भी मेरा यही हो रहा था। रिवर्स में भी लीकेज करंट क्या हो रही थी, पहले एक मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ से जा रही थी, फिर जैसे ही ब्रेकडाउन हो रहा था उसी सेम पाथ से बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही थी, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट क्रिएट होता था और मेरा SCR डैमेज हो जाता था। यहां पे भी वही चीज हो रही है, इनिशियली एक स्मॉल लीकेज करंट बह रही थी स्मॉल एरिया से, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ सेम एरिया से क्या हुआ, सारी करंट एकदम से मैग्नीट्यूड बढ़ गया उसी स्मॉल एरिया में, जिसकी वजह से क्या है, हॉटस्पॉट क्रिएट हुआ, I2R लॉस बढ़ गया, हीट बढ़ी, उसकी वजह से क्या होगा, हीट बढ़ गई, इससे क्या हो सकता है, SCR। यहां पर देखिए जरूरी नहीं है कि SCR डैमेज हो जाए, रिवर्स के केस में तो भाई डेफिनेटली डैमेज होगी, डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर डैमेज नहीं होगी। आइए इस बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस वाले केस है, फॉरवर्ड केस में डैमेज क्यों नहीं होगी, कि मतलब हो सकती है, मैं कह रहा हूँ इट मे सस्टेन, पर रिवर्स के केस में तो डेफिनेटली डैमेज हो रही होगी। एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि रिवर्स के केस में क्या होगा हमारे, मान लीजिए अभी हम रिवर्स में SCR को लगाते हैं, ठीक है, ये एनोड एंड दिस इज कैथोड, ये हमारे जंक्शंस, ठीक है, P1 N1 P2 N2। अब क्या कर रहे हैं हम, अब मैंने इसमें क्या किया, अब क्योंकि रिवर्स में अभी हम बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव। अब देखिए सेम वही केस हमारा, एक लीकेज करंट बह रही होगी इनिशियली, है ना, इस डायरेक्शन में एक स्मॉल एरिया से बह रही होगी, हैविंग मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। अब देखिए इसके केस में क्या हो रहा होगा, N2 कैसा है मेरा, हाईली डोप्ड है, थिन है, यानी कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक तरह से गुच्छा है इसमें, है ना, बहुत भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, पैकेट थैली है मेरे पास, छोटी सी थैली, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। अब जैसे ही मान लीजिए इसका रिवर्स मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी सेम होती है, मान लीजिए 5 kV है ना, इसकी भी 5 kV है, तो जैसे ही रिवर्स में मैंने 5 kV से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इनिशियली जब ब्रेकडाउन होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन, इसी एरिया से करंट स्ट्रेस बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिए हॉटस्पॉट तो यहां पे ही बन रहा है, हॉटस्पॉट यहां पे भी बन रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसके केस में वही सस्टेन कर सकता है,
मतलब डैमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सस्टेन कर सकता है। यहां मैं कह रहा हूं डेफिनेटली डैमेज हो जाएगा। क्यों? देखिए यहां पर मैंने क्या होता है, N2 कैसा है, हाईली डोप्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जैसे ही इसमें रिवर्स ब्रेकडाउन होगा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एकदम फास्ट रेट से स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, है ना, हाई वेलोसिटी से स्प्रेड नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे N2 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और क्योंकि हाई वेलोसिटी से मूव ना होने के कारण क्या होंगे, एक स्मॉल एरिया की क्या होगा, एक स्मॉल एरिया से बहुत ज्यादा करंट बहेगी, क्योंकि उसकी और उसमें इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसकी वेलोसिटी तो वैसे ही कम है, और यहाँ पे उसकी वजह से करंट भी फ्लो हो रही है ना, एक स्मॉल एरिया से हाई अमाउंट ऑफ, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। यानी कि इसके केस में जो हॉटस्पॉट्स में जो करंट बह रही है इस वाली एरिया में, इसका मैग्नीट्यूड इस वाले करंट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, रिवर्स के केस में मेरा जो SCR है वो डेफिनेटली डैमेज। ठीक है, अब यहां पे जो हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और इसका जो एरिया है, उसका जो एरिया है वो कम है। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, बस इसको मिटा दे। देखिए वो फिर से SCR ड्रॉ करते हैं अपना। एनोड कैथोड। अब देखिए जंक्शंस थे मेरे पास J1 J2 एंड J3। ठीक है, कैसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड। अब देखिए यहाँ क्या हुआ होगा, क्योंकि ये वाला जंक्शन ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड है, इसको मैं एक बार नाम दे देता हूँ P1N1 P2N2। अब देखिए ये वाला जंक्शन J3 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड है, तो क्या हुआ होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले ही स्प्रेड हो चुके हैं, किसमें, P2 में, है ना, P2 तक इलेक्ट्रॉन्स पहले ही स्प्रेड हो गए हैं। यहाँ पर क्योंकि एक थैली था इलेक्ट्रॉन का, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये ऑलरेडी इसमें स्प्रेड हो चुके हैं। अब जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ होगा जंक्शन J2 का, ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर स्प्रेड हो ही चुके हैं इसमें, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो ही चुके हैं, और एक करंट ऐसे फ्लो हो ही रही है मेरी, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो चुके हैं P2 तक, और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी, है ना। अब इसकी वजह से जो एरिया बन रहा होगा मेरा हॉटस्पॉट का, वो इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए क्या मैं बोल रहा हूं कि इसके केस में ये मेरा सस्टेन कर सकता है, फॉरवर्ड केस में मेरा SCR हो सकता है मेरा सस्टेन कर जाए अगर मैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी से ज्यादा वोल्टेज लगा दूं। तो इसमें हम देख पा रहे कंडक्शन हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि क्यों ये मेथड इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो मान लीजिए मेरे पास इसका एग्जांपल, मान लीजिए 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, तो उसमें हमें आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, उसमें हमें ना 6 SCRs की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कंट्रोलिंग एक्शन के लिए 6 SCRs की। अब मान लीजिए मैं ये लेता हूं, मान लीजिए एक सिंपल सर्किट लेते हैं SCR का, ये हमने लिया, ठीक है, ये लोड लगा दिया, ठीक है, और ये मान लीजिए सप्लाई आ रही है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब इसकी जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी है SCR की, वो है V फॉरवर्ड ब्लॉकिंग इक्वल्स टू V रिवर्स ब्लॉकिंग इक्वल्स टू वही सेम, या फिर वहां पे मान लीजिए कि 1 kV है। ओके, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 kV। अब देखिए यहाँ पे कैसा लोड है, रेजिस्टिव लोड है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 400 वोल्ट है, अभी देखिए हम एवलांचे ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, यहाँ 400 वोल्ट है, इसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 kV है। अभी मान लीजिए ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी देखिए फॉरवर्ड पॉजिटिव वोल्टेज तो लगा दिया, लेकिन किसमें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। लेकिन
अभी भी ये कंडक्शन मोड में तो आया ही नहीं, क्योंकि 1 kV से ज्यादा तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया है ना। यानी कि आप ये कहना चाह रहे सर कि हमें इसके लिए अलग से सर्किट चाहिए होगा। मैंने कहा हाँ, अलग से हमें एक सर्किट चाहिए होगा। तो मान लीजिए इसमें से हमने अलग से सर्किट लाया और इस पे 1 kV से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया। उससे क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया SCR का, है ना। और ये किस में आ गया, मेरा कंडक्शन मोड में आ गया, है ना। जैसे मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट लाया, इसमें एक एक्सटर्नल सर्किट है ना। उससे क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया इसके अक्रॉस 1 kV से ज्यादा अप्लाई कर दिया। अब एक बार ये कंडक्शन में आ गया, एक बार जब मेरा SCR कंडक्शन में आ गया, उसके आप चाहे आप 1 वोल्ट लगाओ 2 वोल्ट लगाओ, वो कंडक्शन में रहने वाला है जब तक कि उसका कम्यूटेशन ना हो जाए। अब आप सोचिए, अब हम बात कर रहे हैं जैसे 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ये जस्ट में एग्जांपल है ना, सब इसको इतना पढ़ नहीं रहा है। तो मैंने बस इसमें ये बताया था कि हमें 6 SCRs की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप सोचिए 6 SCRs की रिक्वायरमेंट है और आप मान लीजिए 6 SCR हमें चाहिए और आप कह रहे हैं कि एक SCR की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी 1 kV है, सप्लाई आ रही है मान लीजिए 400 वोल्ट की। तो हमें मतलब हर SCR के लिए एक अलग से वो चाहिए होगा, एक्सटर्नल सर्किट। तो मतलब हमें जो टोटल वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगी ब्रेकडाउन के लिए, मान लीजिए 1 kV है तो 1 kV से ज्यादा ही चाहिए होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 kV से ज्यादा वोल्टेज चाहिए हमें। 6 kV से ज्यादा वोल्टेज चाहिए, मोर देन 6 kV। मतलब इतना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज, आप तो एक तरह से प्लांट ही मांग लिया भैया किससे, है ना। तो ये तो बहुत ही अनइकोनॉमिकल हो गया। आप मेरी बात समझ गए अच्छे से कि क्यों हम एवलांचे ब्रेकडाउन मेथड को यूज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही अनइकोनॉमिकल वे है, पहला। दूसरा क्या कि इसमें भी तो हॉटस्पॉट बनता ही है, और मैंने क्या बताया था कि मे सस्टेन हो सकता है, सस्टेन कर जाए पर डैमेज होने के चांसेस तो इसमें भी है। इसलिए पहला और दूसरा हॉटस्पॉट, इन 2 कारणों के वजह से हम क्या करते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन मेथड यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं गेट ट्रिगरिंग मेथड। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट ट्रिगरिंग मेथड। ओके, थैंक यू वेरी मच।